Hello students of 4th standard. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 16th, day and night. Shevanta wake up at a 6:45 every morning. Here Shevanta is waking in the 6:45 every morning. What difference do you see in the two pictures? What causes this difference? See, in one picture there is a, you can say, morning, but in one picture there is still a night. That is the difference. We live on the earth. The earth gets light from the sun. जो भूमि है या जो पृथ्वी है उसको लाइट सन से मिलती है. The earth's shape is like that of a very large ball. The shape of the earth is how it is nothing but it is like a large ball. Their light from the sun does not reach the entire earth at one and at the same time. अगर हम देखें तो पृथ्वी को लाइट एक ही समय पर मिलती है, लेकिन सभी जगहों पर एक जैसी नहीं मिलती. हाफ द अर्थ गेट्स द सनलाइट. पृथ्वी के एक भाग को पहले लाइट मिलती है, बाद में दूसरा भाग जो होता है वो डार्क में रहता है. वी से दैट इट इज़ डे इन अ हाफ दैट गेट्स द लाइट. जहाँ लाइट मिलता है वहाँ डे रहता है, और जहाँ लाइट नहीं मिलता जहाँ लाइट नहीं पहुँचती वहाँ उसको हम नाइट कहते हैं. एवरी डे वी सी दैट डे chasing night and then night chasing the day. एवरी डे हम क्या देख सकते हैं कि डे के बाद जहाँ डे है वहाँ उसकी तरफ नाइट है, और जब यहाँ नाइट होती है तब वहाँ दूसरी तरफ डे होता है. नाइट कम्स आफ्टर द डे एंड देन डे फॉलोज नाइट. यहाँ हम क्या देखते हैं, देखो, नाइट जो होती है वो डे के बाद आती है और डे को नाइट फॉलो करती है, ऐसे हम देखते हैं. ये साइक्लिक होता है विदाउट स्टॉपिंग. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस? इसके लिए क्या रीज़न है? जस्ट एज अ टॉप स्पिन्स अबाउट इटसेल्फ द अर्थ टू टर्न्स राउंड इटसेल्फ. जैसे कि हम भौरा अपने आप ही स्पिन होता है, वैसे हम देखते हैं. इसी तरह अर्थ भी जो है वो अपने आप से ही क्या कर सकता है, वो टर्न होता है. सो द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ गेटिंग सनलाइट गोज इनटू द डार्कनेस. सो इसी कारण हम क्या समझ सकते हैं, जो पार्ट सनलाइट जिसको नहीं मिलती वो डार्कनेस में चला जाता है, और जो लाइट की तरफ आता है वहाँ डे होता है. दैट इज़ वेयर देर इज़ अ डे इट बिकम्स नाइट आफ्टर सम टाइम, एंड देर इज़ अ नाइट इट बिकम्स अ डे. उसके कारण क्या होता है, देखो, जहाँ पहले डे होता है उसके बाद नाइट आती है, जहाँ नाइट होती है उसके बाद डे वहाँ आता हुआ हमें दिखाई देता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट. अगर हम देखें तो सन ईस्ट की तरफ राइज किया हुआ हमें दिखाई देता है, और उसके बाद वो वेस्ट की तरफ जाता है. इवनिंग जब होती है तो वेस्ट की तरफ जाता है, यानी द सन सेट्स इन द वेस्ट. सो वी फील दैट द सन गोज राउंड दैट द अर्थ, बट दैट इज़ नॉट एन इम्प्रेशन. एक्चुअली द अर्थ टर्न्स राउंड इटसेल्फ. दैट इज़ वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. पृथ्वी अपने आप से ही क्या करती है, फिरती रहती है. इसी कारण हमें डे और नाइट दिखाई देता है. दिस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ राउंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड एज अ रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये जो अपने ही तरफ फिरना, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ इसको हम बोलते हैं. उसके बाद देखिए, द होल डे अगर हम देखें तो होल डे 24 आवर्स का होता है, बट देर आर ऑलवेज 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ अ
डार्कनेस। अगर इसमें हम देखें तो 12 आवर्स का क्या होता है, डे होता है, या 12 आवर्स के डार्कनेस होते हुए हमें दिखाई देता है। तो if that were true, we would have sunrise every morning at 6 o'clock and sunset at every 6 o'clock too. Let us see what really happens. तो अगर हम देखें तो सनराइज़ 6 o'clock को होना चाहिए या सनसेट 6 o'clock होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी कैलेंडर्स में अगर हम देखें तो टाइम ऑफ सनराइज़ और सनसेट एवरी डे में अगर हम देखें तो वो बहुत अलग अलग दिखाई देता है। व्हाट डिड यू सी इन नवंबर सन, यहाँ हमने कुछ ऐसे ही टाइमिंग लिखी है, उस टाइमिंग के अनुसार हम क्या देख सकते हैं। देखो, इन नवंबर द सन राइजेस अ लिटल लेटर एवरी डे। तो क्या होता है, देखो नवंबर में अगर हम देखें तो सनराइज़ जो होता है वो थोड़ा ज़रा ज़्यादा समय लेता है और सनसेट जो होता है वो ज़रा पहले हो जाता है। इन मंथ ऑफ मे द सन राइजेस लिटल अर्लियर एवरी डे एंड सेट्स लिटल लेटर एवरी डे। व्हाट डज दिस टेल्स अस? इन नवंबर द डेज बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। इससे हमें क्या पता चलता है कि डेज़ जो होते हैं वो नवंबर में बहुत ही छोटे होते हैं और नाइट्स जो होते हैं वो थोड़ी ज़रा लंबी होती है। और मे में हम अगर देखें तो डेज़ जो होते हैं वो ज़रा लॉन्गर होते हैं और नाइट्स जो होते हैं वो ज़रा शॉर्टर होते हैं। Thus we are now sure that the day and night are not of 12 hours each all year round. इससे हमें क्या पता चलता है कि डे और नाइट्स 12 आवर्स के नहीं होते। उसके बाद देखिए, ऑन मार्च 21 डे एंड नाइट आर बोथ 12 आवर्स लॉन्ग। मार्च 21 को अगर हम देखें तो उसकी समय डे और नाइट जो होते हैं वो 12 आवर्स के होते हैं। देन इन आवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम इंक्रीजेस स्लोली एंड नाइट टाइम डिक्रीजेस। उसके बाद क्या होता है, जो दिन होता है वो ज़्यादा होता जाता है और नाइट जो होती है वो कम होती जाती है। दिस गोज़ ऑन टिल जून 21। ये सभी जून 21 तक चलता है। जून 21 के बाद प्रत्येक दिन ज़रा ज़्यादा होता है और नाइट जो होती है वो छोटी होती जाती है। फ्रॉम जून 21 इन आवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम बिकम्स शॉर्टर and shorter and night becomes longer. This goes on till September 22. On September 22 our day is of 12 hours and night is of 12 hours. सितंबर 22 को अगर हम देखें तो हमारे दिन और रात दोनों भी 12-12 आवर्स के रहते हैं। आफ्टर दैट द डेज कंटिन्यूज एंड बिकम्स शॉर्टर, द नाइट्स बिकम लॉन्गर। दिस गोज़ ऑन टिल December 22. On December 22 our night is the longest and the day is the shortest. December 22 का अगर हम देखें तो उस समय हमारी रात बहुत लंबी होती है और हमारा दिन बहुत ही छोटा हो जाता है। From December 22 the day grows longer and the night becomes shorter. This goes on 1 March 21. From March 21 more this cycle repeats itself. Note that these dates may vary a little.